प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक टाइप के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक तरह के क्वेश्चन थे, तो ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक तरह के क्वेश्चन है। जो अब की बार जो जिस टाइप के क्वेश्चन है उसमें जो डाटा दिया हुआ है कंटिन्यूअस टाइप का डाटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों ही एक तरह के क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास क्लासेस दी है या फिर हम क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं इसको, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये FI है। तो सबसे पहले तो आप इस FI का टोटल कर ले, इससे हमें n मिल जाएगा। सिग्मा FI भी बोल देते हैं। तो 2 और 3, 5, 10, 20, 23, 28 और ये 30। तो n की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 30। अब XI नहीं बताया, तो XI हम निकाल लेते हैं। XI हम यहां लिख लेते हैं, मिड पॉइंट। तो इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 30 को प्लस किया तो 30 मिला, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से 30 और 60 को प्लस करेंगे 90 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। यहां से हमारे पास, अब देखो यहाँ पे इनमें 30 का डिफरेंस है। ऐसे जब हम चल रहे हैं 30 का डिफरेंस है, तो ऐसे भी 30 का डिफरेंस आएगा। देखो 15, 30 से 45 हो गया। 45 से ये फिर कितना हो जाएगा, इसमें 30 और प्लस करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो इसमें फिर 30 प्लस करेंगे तो ये 105 हो जाएगा। फिर 30 प्लस करेंगे तो ये 135 हो जाएगा। और फिर 30 प्लस करेंगे तो 165 हो जाएगा। और फिर इसमें 30 प्लस करोगे तो 195 हो जाएगा। आप कोई भी एक चेक कर सकते हो, बीच में से चेक करना चाहो तो यहाँ पे हमने क्या किया, 30 का डिफरेंस इसमें ले लिया है। तो आप देखेंगे कोई भी एक आप लेके चेक कर सकते हो। जैसे इन दोनों को प्लस करें हम, 150 और 180 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 330 हो जाएगा। 330 को हम 2 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 13 से 12, 6 और ये 5, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो अब हमारे पास ये जो डिस्क्रीट टाइप का डाटा होता है XI FI उस फॉर्म में चला गया, और उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगर हम इसको देखें तो हम क्या लिखेंगे, FI XI। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 की 2 के साथ करेंगे तो ये 15 की 2 के साथ करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। यहां से ये 135 हो जाएगा। 25 से 5 और 37, ये आ जाएगा 1050। ये आ जाएगा हमारे पास 405। तो 15 से 5, 0 और ये 4, ठीक है। यहां से 25 से 5, 32 और ये 8। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ जाएंगे हमारे पास 0, 9 और 3, 390 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका सम कर देते हैं। समेशन FI XI 5, 10, 15, 20, 0, 2 आ गया। 2 और 3, 5, 8 और 7, 15, 20, 22 और 22 से 31, 3 आ जाएगा। 3 और 1, 4, 7, 11, 19 और ये 22 से 2, 2 और 1, 3 आ जाएगा। यहां से हम x बार निकाल लेते हैं, मीन x बार समेशन FI XI डिवाइड बाई n। तो ये है 3210 डिवाइड बाई 30, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 पे करेंगे तो ये 1, यहाँ 0 आएगा, फिर 7 आएगा, 17 मत कर देना, तो 107। तो ये तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया मीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं XI माइनस x बार। x बार है हमारे पास 107, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, XI माइनस 107।
ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ 15 आप थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लो 107 माइनस 107 पेंसिल के साथ, माइनस 107 माइनस 107 माइनस 107 और माइनस 107। अब आप देखेंगे कि जहां मर्जी से स्टार्ट कर ले, इनके बीच में 30-30 का डिफरेंस है, इनके जो बीच में है 30-30 का डिफरेंस है। जब सब में से 107 करेंगे तो ये भी डिफरेंस ऐसे ही रहना चाहिए फिर। अब यहां से देखो, और अगर हम 95 में से 7 माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 88 आना चाहिए। यहाँ पे अगर 88 आया तो इसमें से 30 कम कर दो, 30 अगर हम कम करेंगे तो ये 58 आना चाहिए। फिर 30 अगर हम कम करेंगे तो 58 में से 30 माइनस कर दिया तो ये 28 आना चाहिए। फिर इसमें से 30 कम करोगे तो अब देखो 30 इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 2 बचेंगे। आप इस चीज को समझे। फिर इसमें से 30 करेंगे तो ये माइनस के 32, 30 माइनस करना है तो -2 और -30 -32 हो गए। फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस के 62 हो गए, और फिर माइनस करेंगे तो माइनस के 92 हो जाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी इस तरह से अगर आप करते हैं। चेक करके देख लो, 15 तो प्लस के है, 107 माइनस के है, तो 107 में से अगर 15 माइनस करता हूं मैं तो ये 2 आएगा और ये 9 आएगा, तो 92 माइनस के बच जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से आप जहां से भी आपको लगे कि यहां से कैलकुलेशन करना आसान है, फिर आप जो देख ले उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो यूज कर ले, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे 92 का स्क्वायर हमें करना है। तो 92 का स्क्वायर, ये 100 से 8 कम है तो 8 और कम कर देंगे, इसमें से 8 अगर हम इसमें से कम कर देते हैं, इसमें से अगर 8 कम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखते हैं 92 की 92 के साथ करें तो ये 4 और ये 18 8 और ये 82 4 16 4 और ये, ठीक है। अब इसी तरह से 62 ये हमारे पास 62 की 62 के साथ करें तो 62 की 62 के साथ हम अगर करें तो ये 4 और ये 12, यहाँ पे 12 से 2 आ जाएगा 36 37, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 8 और 3। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो 62 है वो 50 से 12 ज्यादा है, और 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 25 में आप 12 प्लस कर दे 37 हो जाएंगे, और 12 का स्क्वायर कर दे 144 हो जाएगा, ये 1 आगे कैरी चला जाएगा, तो ये 38 64 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे यही करके लिखा था ये। तो ये हो गया हमारे पास 3844 32 1024, ये हमारे पास 4 हो जाएगा 625 676 729 और ये 784 784 28 की 28 के साथ करेंगे तो 64 6 22 56 4 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी करनी है, 58 की। अब देखो फिर वही आ गया, 50 से 8 ज्यादा है तो 25 में 8 प्लस कर दिया 33 हो गया, और 8 का 64 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 33 64। चेक करें 58 की 58 के साथ हम करें अगर 64 6 8 40 46 हो गया, तो ये 4 6 3 और 3, ठीक है। अब 88 के लिए करें तो ये 100 से 12 कम है तो 12 और इसमें प्लस कर दो,
12 को कम कर दो इसमें से अगर 12 कम करेंगे तो 76 आ जाएगा। 12 इसमें से अगर कम करेंगे तो 76 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 ये 1 आगे कैरी चला जाएगा तो 7744 हो जाएगा। देखिए 88 के साथ करें अगर 64 और 70, ये 4074477, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 7744। तो ये हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। तो प्यारे बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, गलती अगर आपसे होगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा जितनी इसको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है। अब हमें क्या करना है, स्केयर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है। xi माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी हमारी 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब आप ये हटाना चाहिए तो हटा सकते हैं यहां से, क्योंकि ये तो हमारा xi था ना। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हमारे पास हो गया 8, 12 से 2 और ये 9 और ये 16। नेक्स्ट भी 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी 5 से करनी है तो ये और ये 5 हो जाएगा हमारे पास। इसकी 10 के साथ करनी है तो ये 40 हो जाएगा हमारे पास। इसकी 3 के साथ करनी है टू 3 5 2। इसकी 5 के साथ करनी है 20। नेक्स्ट है 30 से 32 हो जाएगा 3, 15 से 18 1, 15 और 1 16। और इसकी 2 के साथ करनी है तो 8 8 14 और एक ये 15। और इसका समेशन कर देना है xi माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर। मेरे बच्चों अगर कोई गलती होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यहाँ 10 और 10 20 से 0 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कैरी आ गया। 4 7 9 13 18 20 28 से 2 आ गया। 11 16 17 17 से 20 28 32 3 आ जाएगा। 9 6 9 और 1 10 15 15 16 17 23 28 2 आ गया। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 6। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास। अब देखते हैं, अब हम वेरिएंस लिख लेते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहाँ पे ये आ जाएगा 68280 डिवाइड बाय 30, ये हमारे पास हो जाएगा 30। तो 0 तो कैंसिल हो गई। 3 पे देखते हैं, ये 6 है 10 18, ठीक है 3 पे हो जाएगा। 3 1 2 पे, फिर 2 पे 22 हो जाएंगे। 7 पे 1 रह गया और ये 6 पे, तो ये आ गया 2276। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे इसकी तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही रखी है, कितनी है 2276। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देते हैं। 2276 पेयर्स बना लिए, 5 5 ज्यादा 4 4 जा 16, 6 रह गया हमारे पास 7 6।
इसका डबल 8 हो जाएगा। अब 8 पे करें तो 64, और देखो अगर हम 8 पे करते हैं 88 बनाएंगे ना, 64 6 कैरी 64 70 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पे करना पड़ेगा। तो 7 पे कर लेते हैं हम। 7 पे करें तो यहां 7 लिखना पड़ेगा। 49 56 और 4 60, ये हमारे पास आ जाएगा 7 और ये 6, ये बच गया हमारे पास। अब 2 0 लगा लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, इसका डबल हो जाएगा हमारे पास 94। अब ये देखें आप कितने पे करें, अब हम इसको कितने पे हम इसको कर सकते हैं। अगर 1 लिखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 पे 3 पे 27 बनेगा, ये देखो इतना है 67 है, 4 पे 36, 5 पे 45, 6 पे 6 पे करेंगे 54, 7 पर करेंगे, 7 पे देख लेते हैं 9 4 7। 7 पे अगर हम करते हैं 9 4 32 3 66, ठीक है। तो 7 पे आ जाएगा हमारे पास ये। एक बार फिर देख लेते हैं कैलकुलेशन, 4 32, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 47.7। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को करना है, कोई समस्या नहीं आएगी। कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा से एक बार उसको रीचेक कर लें। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल तीनों ही क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें थोड़ा सा चेंज है जो आपको ध्यान रखना है। हमारे पास पिछली एक्सरसाइज में भी शायद एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसमें यहां पे दिया हुआ है कि डायमीटर्स और नंबर ऑफ सर्कल्स। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन ए डिजाइन्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। इनके स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है आपको। यहां पे जो गिवन है वह 33 से 36, 37 से 40, 41 से 44, 45 से 48 और 49 से 52 और नंबर ऑफ सर्कल्स गिवन है, नंबर ऑफ सर्कल्स। नंबर ऑफ सर्कल्स ये आपके पास गिवन है 15, 17, 21, 22 और 25। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखने में तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये देखो आप जो डाटा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। 33 से 36 है, 37 से 40 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 से 30, 30 से 60 इस तरह से है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस बनाना है। तो इस डायमीटर को दोबारा से लिखना है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, आप तो आगे लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। तो डायमीटर आप दोबारा से लिख लेंगे, डायमीटर्स। अब आप क्या करते हैं, इसमें से हाफ माइनस कर देंगे। तो पहले तो ये देखें इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 के डिवाइड में 2 आधा करेंगे उसका 0.5, तो 0.5 इसमें से कम कर देंगे तो ये रह जाएगा 32.5 और इसमें ज्यादा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36.5। अब इसमें लोअर लिमिट में से कम करते चलेंगे तो ये हो जाएगा 36.5, इसमें ज्यादा करेंगे तो ये 40.5, इसमें से कम करेंगे तो ये 40.5 और ये 44.5, इसमें ये हमारे पास कितना रह जाएगा
44.5 क्योंकि इसमें से कम करना है, और ये 48.5 है। ये हमारे पास 48.5 और ये हमारे पास 52.5। तो प्यारे बच्चों अब आप इस डाटा के लिए देखें, इस डाटा के लिए अब ये जो डाटा है कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया। 32.5 से 36.5, 36.5 से 40.5, 40.5 से 44.5, 44.5 से 48.5 और 48.5 से 52.5। तो इस तरह से फिर आप जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सोल्व करोगे, ठीक उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 15.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।